तो कोई नहीं बताता तुम्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। एक सब्जेक्ट में 95 से ऊपर आएंगे। थक गए हो ना तुम भी एक अच्छी सी क्लास 9 की स्ट्रैटेजी ढूंढते ढूंढते जो तुम्हारा डे वाइज प्लान सॉर्ट कर दे और तुम्हें बता दे कि कैसे 15 दिन के अंदर तुम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। देन डोंट यू वरी बिकॉज आई हैव गॉट योर बैक। आज की वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस एंड इवन मैथमेटिक्स। वीडियो को पूरा देखते कि ये कोई एम स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो 4 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद और हजारों बच्चों से बात करने के बाद मैंने बनाई है सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन यार इससे पहले कि मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊं तुम्हें खुद से प्रॉमिस करना होगा कि इस स्ट्रैटेजी को बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए तुम आज से ही फॉलो करना शुरू करोगे और हर दिन की प्रोग्रेस मुझे कमेंट्स में आके बताओगे। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? डे 1 इस दिन तुम्हें स्टार्ट करना है थोड़ा सा इजी बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो मैंने चूज किया है तुम्हारे लिए हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पूरा साल तुम इस चैप्टर को कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी ये चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो तुम्हारा सर चकरा देता है। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेरी ये वाली वीडियो देखनी है या फिर तुम अपने नोट्स भी पढ़ सकते हो और साथ में उसी दिन तुम्हें इंग्लिश के चैप्टर की समरीज करनी है और अपने आप को ना बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है वरना टाइम वेस्ट ही होता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने में 1 घंटे से ऊपर का टाइम नहीं लगाना है। तो तुम या तो नोट्स पढ़ सकते हो या मेरी वीडियो 2x स्पीड पे लगा के देख सकते हो। और रही बात तुम्हारे इंग्लिश के चैप्टर्स की समरीज की तो कोई 5 चैप्टर्स की समरीज तुम्हें पढ़नी है। समरीज वो वाली उठाना जो 1 पेज समरीज हो और ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करे। अब चलते हैं डे 2 पे। वो वाला चैप्टर देने वाली हूँ जिससे तुम्हें बहुत डर लगता है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यार मेरी वीडियो अगर तुम देख लोगे ना ये वाली अगर, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर एक बार में कवर हो जाएगा और एक लाइन भी एनसीईआरटी की ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें समझ ना आई हो। तो सोशलिज्म इन यूरोप की वीडियो जरूर देखना, सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलता है, खूब सारी चीजें हमें वीडियो देख के ही समझ आती हैं। और उसके साथ एक और छोटा सा चैप्टर दे दी हुई जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके नोट्स नहीं पढ़ने, मत पढ़ो, इसके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो 2 घंटा सोशलिज्म के लिए, 1 घंटा इंडिया साइज एंड लोकेशन के लिए। अब आते हैं डे 3 पे। हिस्ट्री को ना सबसे पहले करके साइड कर ही दो यार। तो डे 3 पे तुम्हें लगाना है नाजिज्म चैप्टर। हिटलर भाई साहब को पढ़ने में तुम्हें बहुत मजा आएगा इफ यू विल वॉच माय वीडियो। बहुत ही लगन से मैंने ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाया है क्योंकि हिटलर में मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो एनीवे नाजिज्म चैप्टर को पढ़ने में लगाने हैं तुम्हें 2 घंटे। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होने चाहिए और साथ में तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है इंग्लिश के चैप्टर की समरीज। चिंता मत करो, इस स्ट्रैटेजी में मैं तुम्हें मैथ्स का भी बताने वाली हूँ और हिंदी का भी बताने वाली हूँ। तो डे 4 पे चलते हैं, मैथ्स से स्टार्ट करते हो। तुम्हें 3 चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। रियल नंबर्स जो तुम 100 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल्स अगेन 50 बार पढ़ चुके हो एंड द थर्ड चैप्टर इज सर्कल। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब तुम लगा रहे होगे तो तुम्हें इन टेक्स्ट के जो एग्जांपल्स है ना वो भी लगाने हैं यार, उनको कंजूसी में छोड़ मत देना, पेपर में जरूर आएंगे। अब चलते हैं डे 5 की तरफ जहां मैं दे रही हूँ मैथ्स के फिर से 3 चैप्टर एंड द चैप्टर्स आर लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एरियाज। एरियाज में बहुत सारे नंबर कटते हैं, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना। तीनों चैप्टर्स को तुम्हें 5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, तभी जाके आराम से डे 6 पे पूरा लिटरेचर पढ़ पाओगे। अब यहाँ पे मैं लिटरेचर वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कई बच्चों के पास हिंदी है, कईयों के पास बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को तुम्हें डे 6 को पढ़ना है पूरा दिन, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो चैप्टर की समरीज हो। तो अब आ गया डे 7। हिस्ट्री तो हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन एसएसटी की ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स बची है। देखो यार हिस्ट्री की ना एक लाइन से क्वेश्चन बनता होता है, इसलिए मैं तुम्हें वीडियोस देखने के बोल रही हूँ। लेकिन मैं इतनी भी सेल्फिश टीचर नहीं हूँ कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ना तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ। इसलिए डे 7 पे तुम्हें कोई मेरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ लगाने हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। किसके? ज्योग्राफी के। और सिमिलरली डे 8 को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इको के और डे 9 को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेना सिविक्स के। अब बोलोगे ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमें कौन देगा मैडम, कोई फोकस ही नहीं करता क्लास 9 पे। अरे इस चैनल पे मिलेंगे यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, आने वाली है वीडियोस, जल्दी करो। कर लिया? चलो डे 10 पे चलते हैं फिर। लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल, ये 3 चैप्टर है तुम्हारे डे 10 के लिए। आई नो ज्यादा है थोड़ा, लेकिन यार 15 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, डे 11 के लिए तुम्हें सिर्फ 2 ही चैप्टर दिए हैं, सरफेस एरिया एंड स्टार। अब आती है डे 12 की बारी। अगेन पूरा लिटरेचर के लिए दे रही हूँ, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन पूरा दिन तुम्हें लिटरेचर पढ़ना है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग 10-12 दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कसर बाकी है। अगर सही में सीबीएसई क्लास 9 के पेपर में 95 से ऊपर नंबर लाना चाहते हो ना तो तुम्हें पेपर एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन का रट्टा मार के नहीं होगा, ये होगा पेपर सॉल्व करके। तो इसी के लिए चाहिए तुम्हें ट्रस्टेड किताबें यार। और 20 साल से सारे सीबीएसई के स्टूडेंट जिस ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं उसी ब्रांड की किताबें तुम्हें भी लेनी है। सीबीएसई क्लास 9 का 70 to 80% पेपर इन्हीं में से आता है। अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ये बुक्स ऑर्डर करना मत भूलना। द बुक इज ऑस्वाल बुक्स की सैंपल क्वेश्चन पेपर। मैंने तो चारों सब्जेक्ट्स में खरीदी हुई है क्योंकि ये इतनी अमेजिंग है कि मुझे अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए कंटेंट बनाने में इससे बहुत मदद मिलती है। तो मैं 13th डे को लगाने हैं सैंपल पेपर साइंस के।
डे 14 को तुम्हें लगाना है सैंपल पेपर मैथ का और साथ में इंग्लिश का। डे 15 को तुम्हें सैंपल पेपर लगाना है एसएसटी का और साथ में जो भी लैंग्वेज है तुम्हारे पास। तो बेसिकली 15 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। लेकिन तुम्हें और थोड़ी सी मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ पिन कर दी है, जरा उन्हें भी डाउनलोड कर लेना एंड यू कैन थैंक मी लेटर। और बाय द वे क्लास 9 की बहुत सारी मेंटी क्विज़ेस आ रही हैं तुम्हारे पेपर के लिए, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।